हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अभी दुकान में अकेला हूँ, भाई आया नहीं है आज। तो मैं पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि मेरे दुकान से एक मोबाइल चोरी हो गया है। तो अब वो मोबाइल मिल गया है और किसके माध्यम से मिला है ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। और वीडियो में पूरा बने रहिएगा, फिर आपको जानकारी हो जाएगा कि चोरी कैसे किया और क्यों किया वो उसने, और कैसे वापस मिला मुझे। तो सबसे पहले ये है कि बगल के दुकान में वो मोबाइल को बनवाया था और बनवाने के बाद वो चला गया था, लेकिन अपने दोस्तों में वो बोले थे कि भाई मैं इसके यहाँ बनवाने के लिए दिया हूँ, बनाया नहीं है ऐसे करके। तो मैंने उनके दोस्तों से चर्चा किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरा मोबाइल दुकान से चोरी हो गया है, तो क्या वो पकड़ा है क्या आपके दोस्त मोबाइल को, ऐसे करके। तो उनके दोस्त लोग ने भी बोले कि हाँ वो तो पहले ऐसा मोबाइल नहीं पकड़ते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक मोबाइल पकड़ा है। किसी को दिखा नहीं रहा है कि क्या मोबाइल है, लेकिन हाँ इतना बात है पकड़ा है। जैसे ही मोबाइल को जेब से निकालता है, उसको देखोगे फिर से अंदर डाल लेता है तुरंत। तो पकड़ने के लिए तो पकड़ा है, ऐसे करके उनके दोस्त लोग बताए। तो इनसे मेरे को क्या हिंट मिल गया कि हाँ मतलब चोर वही है ऐसे करके। और बगल वाले दुकान वाले भी बताए कि लड़के को मैं जानता हूँ, नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ ऐसे करके बोले थे। तो फिर नेक्स्ट दिन वो दिखा दिया अपने को कि ये लड़का है, ये लड़का लाया था मेरे पास मोबाइल बनवाने के लिए। उसके बाद फिर मैं एक दो दिन सोच में पड़ गया कि उसको कैसे वापस लूँ। और क्या है, उन लोग अलग टाइप के हैं, चोरी करने वाले हैं, मारपीट करने वाले हैं। मेरे को झगड़ा लड़ाई से बहुत डर लगता है, इस वजह से मैं उनके पास डायरेक्ट जाके बोल नहीं सकता था। लेकिन कुछ तो अपने पास सबूत होना चाहिए कि जाके डायरेक्ट उनको बोल सकूं कि भाई ये मोबाइल मेरा है, इसे दे दो आप मुझे, ऐसे करके। तो मैं तो अकेला जा नहीं सकता था, ताकि बाद में आगे चल के झगड़ा ना हो, इस वजह से मैं अकेला जाने के बारे में सोचा भी नहीं। तो मैं सोचा कि पास के दो भैया को लेके जाऊंगा, उन्हीं के मोहल्ले के हैं। तो उनसे पहले मैं बात किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, आपके पड़ोसी लड़के ने मेरा मोबाइल लेके चला गया है, चोरी करके बताया भी नहीं है, तो उसे दिलवाने में मेरी मदद करो ऐसे करके। तो भैया लोग ने बिल्कुल हाँ बोले और मैं जाने के लिए रेडी भी हो गया मेरे साथ कि भाई आपका मोबाइल है तो आपको दिलाएंगे आपका मोबाइल, ऐसे करके बोले। और मैंने उन उन लोगों से बोला कि मैं केस वेस नहीं करना है, मुझे कोई टेंशन नहीं पालना है, प्यार से मांगूंगा, मेरा मोबाइल दे देगा, फिर मेरा भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी ग्राहक को वापस करना था। ग्राहक मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा था कि भाई मेरा मोबाइल दो, जैसा भी आपको दिया हूँ वैसा वापस कर दो मुझे, ऐसा करके वो भी बोल रहा था। इस वजह से मैं और ज़्यादा परेशान हो गया था। तो फिर एक दिन टाइमिंग डिसाइड किए हम लोग कि सवेरे 8 बजे उसके यहाँ जाएंगे ऐसे करके। तो दोनों भैया को बोला कि भैया कल सवेरे 8 बजे चलेंगे ऐसे करके। तो दोनों जने ने ठीक है बोल दिया। उसके बाद फिर सवेरे हुआ, फिर सवेरे मैं जल्दी नींद खुल गया था मेरा, तो परेशान था फिर कैसे वापस लेंगे करके। उसके बाद फिर दोनों भैया को कॉल किया, भैया चलो ना चलते हैं उनके यहाँ से मोबाइल लेके आएंगे ऐसे करके। फिर दोनों ने बोला चलो ठीक है चलते हैं। उसके बाद फिर उनके घर का पता पूछते पूछते गए, क्योंकि उनके वो गांव पास ही में है, लेकिन उसका घर मेरे को पता नहीं था। लड़का को जानता था पूरी तरीक़ा से, नाम भी जानता था, और बाकी उनके फैमिली बैकग्राउंड वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानता था मैं, ना उसके घर को भी नहीं जानता था। तो एक भैया जानते थे उनके घर को। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके भाई हैं क्या घर पे ऐसे करके। तो बोला कि भाई तो नहीं है घर पे, कहीं गए हैं घूमने के लिए। तो पूछे क्या हुआ ऐसे करके। तो मैं बोला नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है, मतलब उनसे मुलाकात करना था, कुछ बात है ऐसे करके। तो बोला कि मेरे को बता दो क्या बात है ऐसे। तो मैं बोला नहीं आपसे बात तो आपको नहीं बताऊँगा मैं, जो भी बताऊँगा उन्हीं को बताऊँगा। तो बोले ठीक है आने दो ऐसे करके। फिर थोड़ी देर बाद वो आ गए, तो बोले कि वो चलो आ गए घर पे बैठो चलो ऐसे करके बुलाया मेरे को घर पे। उसके बाद मैं उनसे पूछा कि भाई तू कौन सा मोबाइल चला रहा है, दिखा अपना मोबाइल। तो एक छोटा मोबाइल चलाता था कीपैड, उसको दिखाया। तो मैं बोला ये मोबाइल नहीं, अभी 2-3 दिन से तू नया मोबाइल चला रहा है, वो कहाँ है उसको दिखाओ ऐसे करके उनसे पूछा मैं। तो उनके बड़े भाई के बच्चे चला रहे थे, तो वो फट से उनके बड़े भाई लेके आए, ये मोबाइल है क्या ऐसे करके। तो मैं देखते ही पहचान गया, तो भाई मेरे दुकान में बनने के लिए आया था, मैं पहचानूंगा ही उसको। तो मैंने तुरंत पहचान लिया उसको कि हाँ ये मोबाइल मेरा है। तो उनके भाई बोलने लगे भाई ये इसका है, ये बनवाने के लिए दिया था और ये खरीदा भी हूँ करके बोल रहा था, और ये
दूसरे दुकान में बनवा के भी लाया, इसके लिए मैं पैसा भी दिया था इसको, ऐसे करके वो बताए। तो मैं बोला नहीं भैया, ये बनवाने के लिए ज़रूर दिया था, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो उसके भाई ने बताया कि मैं पैसा दिया था बनवाने के लिए। तो मैं बोला ठीक है, बनवाने के लिए दिए थे, वो बनवाया भी था, उसी के माध्यम से हम लोगों को पता चला। और ये मोबाइल ग्राहक का है जिसको मुझे देना है, तो इसे वापस करने के लिए बोल दो। तो लड़का इनकार कर रहा था कि नहीं मैं इसको ख़रीदा हूँ। तो मैं बोला उससे कि कहाँ से ख़रीदे हो? तो वो बोला आपकी दुकान के पास से ही ख़रीदा हूँ मैं। तो कितना में ख़रीदे हो? तो बताया 1700 में ख़रीदा हूँ। किससे ख़रीदे हो? तो बोलता है नहीं पता। कहाँ का है? बोलता है नहीं पता। तो मैं बोला कि अरे यार, वन सेट को तूने कैसे ख़रीद लिया इतना में भाई, और वो आप ख़रीदे नहीं हो, क्योंकि वो चोरी का ही मोबाइल है, और मेरे ही दुकान के पास मेरा ही मोबाइल आप कैसे ख़रीद लोगे? ऐसे करके मैं उनसे सवाल पूछा, तो वो जवाब नहीं दे पाया। और उनके घर वाले भी बोले कि ऐसा क्यों किए हो भाई, उनका मोबाइल है उनको दे दो, ऐसा करने के लिए आपको मना किया गया था। और वो ऐसा काम शायद 2-3 बार कर चुका है, इस वजह से उनके घर वाले भी उनसे परेशान थे। तो उन लोगों ने सामने में उनको डांटा भी, और मैंने उनसे यही बोला कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको जिसका मोबाइल है मुझे उसको वापस करना है, तो आप मोबाइल को दे देना और मैं भी उनको वापस कर दूँगा, तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। तो वो इनकार कर रहा था देने के लिए। तो मैं उसको बोला कि चुपचाप आके छोड़ देना, और तो तेरे को कोई टेंशन नहीं होगा, ऐसे करके मैं उसको बोला। तो फिर वो कुछ नहीं बोला, उसके भाई डायरेक्ट बोले कि हाँ ठीक है, मैं ला के छोड़ दूँगा। और उसके मम्मी भी बोली कि हाँ मैं दिला दूँगा। लेकिन मैं उसके बाद चुपचाप आ गया, और 2 भैया को लेके गया था, वो भी बोले कि हाँ ठीक है, इनका मोबाइल है तो इनको वापस कर देना, और बाकी कुछ नहीं करेगा। ऐसे करके उनको उन लोग भी दिलासा दिए उनको। तो फिर वो अगला ही दिन मेरे पास ला के छोड़ दिए मोबाइल को। अगला दिन मोबाइल को ला के वापस दिया, तो मैं उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों किए हो करके। तो उसने डायरेक्ट फिर भी मना किया कि नहीं मैं ख़रीदा हूँ इसको, ऐसे करके। तो अगर वो ख़रीदा होता तो इतना आसानी से ला के वापस नहीं देता, वो कुछ ना कुछ बोलता मेरे को या कुछ ना कुछ करता, वो अपने बात पे अड़िग रहता। लेकिन फिर भी अपने बात पे अड़िग है कि मैं इसको ख़रीदा छूँ बोल के। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं तेरे को माफ़ कर देता हूँ, और क्या है, तूने मोबाइल को ला के दे दिया तो मेरे को कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, और अच्छा किया कि ला के वापस दे दिया, नहीं तो मैं केस करने वाला था। ऐसे करके उनको बोला, तो वो भी थोड़ा सा डर गया था। तो बस यही है दोस्तों, मेरे को बताना था कि चोर ने किस तरीक़ा से मतलब मेरा मोबाइल वापस कर दिया और किस तरीक़ा से पकड़ाया। उतना शातिर चोर तो नहीं है, क्योंकि जितने बार भी वो चोरी किया है या कहीं पे कुछ किया है तो पकड़ा ही गया है, मार भी खाया है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता। उनके घर वाले भी उनसे परेशान हैं, उनको कई बार बोल भी चुके हैं कि भाई ऐसा मत किया कर, ऐसे करके, फिर भी वो मानता नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में बने बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किए कि मेरा मोबाइल मुझे वापस मिल गया। आप ही लोगों की वजह से मिला है, क्योंकि जब तक मेरे को कुछ सुराग नहीं मिलता तब तक मैं मोबाइल को नहीं पाता। और बगल के दुकान वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे बता दिया कि हाँ ये लड़का ने लाया था मोबाइल बनवाने के लिए। तो फिर उनके माध्यम से मैंने उसको पकड़ लिया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है उनको भी, और अपना काम भी अच्छे तरीके से वो भी करे। और मैं चाहता हूँ कि वो लड़का यह सब चीज़ गलती ना करे। उनको समझाया भी था कि भाई ऐसा मत किया करो यार, ये सब गलत है करके। हाँ हाँ बोल दिया, लेकिन अभी भी वो मतलब बोलता है कि मैं चोरी नहीं किया हूँ, ऐसे अपने बाद में अड़िग है, आते रहता है दुकान वगैरह पे, मैं कुछ नहीं बोलता उसको, माफ़ कर दिया मैं उसको। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में नए हों तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।